हेलो स्टूडेंट्स, एनीथिंग रेस्ट टू 0 इज इक्वल्स टू 1 बट कभी सोचा है व्हाई? माई सेल्फ आर्केश्वर फिजिक्स गुरु, बट आइए आज बात करते हैं मैथ्स के एक बेसिक क्वेश्चन की। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द आंसर। चलो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा माय फ्रेंड? टेक वन एग्जांपल। As example, if I ask 2 raised to 1, then what about the answer? Definitely my friend 2, right? Same funda applicable on the next step. Consider 2 raised to 2, that means 4. Okay, chalo. Then after consider 2 raised to 3, that means 8. Okay. Then after consider 2 raised to 4, that means 16. Okay. Now if you consider that series continuous, that means 2 raised to 5, 2 raised to 6, something up to infinite, no problem. But just take example till 2 raised to 4. अच्छा, अब यहाँ पे एक पैटर्न, मतलब आपको एक पैटर्न दिखनी चाहिए, अभी फिलहाल है नहीं, लेकिन वो फाइंड करते चलो। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें माय फ्रेंड, इफ यू कंसीडर द 16 नंबर, मतलब मान लो आपके पास 16 नंबर है, उसमें से आपको 8 नंबर चाहिए, तो कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी? डेफिनेटली हियर इफ यू कंसीडर डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस इफ 16 divided by 2, then definitely you will get your answer 8. सेम फंडा, चलो यहाँ पे 8 है, हमें चाहिए 4, that means 8 divided by 2, so definitely answer will be 4. अच्छा, नेक्स्ट वन, चलो सेम फंडा। वो कहते हैं ना कभी कभार कुछ आंसर फाइंड करने के लिए हमें पास्ट में जाना पड़ता है, तो सेम फंडा यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाना माय फ्रेंड, रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। सो हियर कंसीडर 4, चलो 4 में से अगर मुझे 2 कंसीडर करना है तो 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस आंसर विल बी 2, राइट? ओके, सो अब यहाँ पे आप रिवर्स कंडीशन कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे होना चाहिए 2 रेज़ टू 0, यस और नो? और नाउ applicable that same method, मतलब देखो यहाँ से divided by 2, divided by 2, divided by 2, that means again divided by 2. अगर आप 2 divided by 2 कंसीडर करो तो आपका आंसर होगा 1, मतलब वो पैटर्न तो सेम ही रहनी चाहिए, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये तो एग्जांपल हुआ 2 का। चलो अब आप बोलोगे सर जनरलाइज कंसीडर करना पड़ेगा, ये तो सिर्फ 2 के लिए कंप्लीटेड किया। चलो और एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं माय फ्रेंड। कंसीडर द एग्जांपल ऑफ 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द आंसर। 3 रेज़ टू 1 इज इक्वल्स टू व्हाट? तो 3 रेज़ टू 1 इज इक्वल्स टू 3, राइट? ओके, देन आफ्टर कंसीडर, चलो 3 रेज़ टू 2, दैट मींस आंसर इज 9। देन आफ्टर कंसीडर 3 रेज़ टू 3, दैट मींस आंसर इज 27, राइट? ओके, सो अप टू आप यहाँ पे भी टिल इंफिनिटी तक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे कौन सी पैटर्न है वो पैटर्न फाइंड करनी है, तो उसके लिए रिवर्स मेथोडोलॉजी माय फ्रेंड। तो देखो आपके पास 27 है, ठीक है, 27 में से आपको 9 चाहिए, मतलब आंसर जो भी है वो 9 आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे डिवाइडेड बाय हम क्या कर सकते हैं? 3। ओके, और अगेन 9 है आपके पास, आंसर मुझे सपोज यहाँ पे 3 चाहिए, तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा माय फ्रेंड? डिवाइडेड बाय 3। तो पैटर्न तो सेम ही रहनी चाहिए ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से रिवर्स कंसीडर करते हो तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 3 रेज़ टू 0, और सेम पैटर्न यहाँ पे एप्लीकेबल करो माय फ्रेंड, अगेन डिवाइडेड बाय 3, सो 3 डिवाइडेड बाय 3, योर आंसर इज 1। Again 3 raised to 0 1, so 2 raised to 0 1, 3 raised to 0 1। आप बोलोगे सर एक और एग्जांपल, तब हम माने, तो आपके लिए फिर से एक और एग्जांपल, ठीक है। सो मान लो माय फ्रेंड 4 raised to 1, then answer is 4 definitely, right? 4 raised to 2, that means answer is 16। Suppose 4 raised to 3, then answer is 64। टिल अप टू आप जा सकते हो इंफिनिटी तक, लेकिन वहां तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से हो जाएगा। 64 में से आपको 16 चाहिए। अब देखो और एक पैटर्न आपके माइंड में आनी चाहिए, 2 की सीरीज है, then divided by 2, 3 then divided by 3, then 4 then divided by 4, definitely my friend। so 64 divided by 4, आंसर मिलेगा 16। 16 divided by 4, आंसर मिलेगा 4, राइट? रिवर्स फंडा कंसीडर किया ना, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 2 1 then after 0। तो चलो यहाँ पे divided by 4, divided by 4, again divided by 4, so definitely my friend your answer is 1। so that means 2 raised to 0 1, 2 3 raised to 0 1, 4 raised to 0, सेम फंडा। अगर आप 5 की सीरीज कंसीडर करोगे then divided by 5, अगर 6 then divided by 6, 7 then divided by 7।
तो मतलब वो सीरीज के अकॉर्डिंग आप जाओगे तो आपको मिलेगा 2:01, 3:01, 4:01, 5:01, 6:01. That means my friend, anything raised to 0 is equals to 1. But मेरी बात यहाँ पे कंप्लीटेड हुई, लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन, अगर आप कंसीडर करो 0:0, then what? वो क्वेश्चन आपके लिए गाइस छोड़े, ठीक है? तो यहाँ तक रखते हैं। माई सेल्फ आर केशव, थैंक यू वेरी मच।